हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं? लॉजिकल गेट वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यानी किस चीज के डिफरेंट इनपुट वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस के बेस पे हमें एक लॉजिकल डिसीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे लॉजिकल गेट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एंड, और नॉट गेट। जो एंड गेट होता है उसका क्या काम होता है, ये देखिए आप। जो एंड गेट होता है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक गेट देखिए कि हमारा लॉजिकल गेट्स एंड कैसे बनता है। एंड गेट के लिए हम क्या करते हैं, दो इनपुट लिए हमने और ये इस गेट का सिंबल होता है बेटा। उसके बाद हमारा क्या गया, एक आउटपुट गया। ये हमारा जो होता है वो एंड गेट होता है। इसमें दो इनपुट होते हैं, एक ए और एक बी। यानी यहाँ पर हम ए और बी इनपुट की फॉर्म में ले रहे हैं कि हमने दो वैल्यू ली हैं और हमारा क्या मिला, हमें एक आउटपुट मिला है। ठीक है। जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन जो इसका हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, ए कार्टेशियन बी इक्वल आउटपुट, यानी फिर ए डॉट बी इक्वल आउटपुट। ये हमारा इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है हमारा। जो एंड गेट होता है, एंड गेट के बेस, डिफरेंट गेट के बेस पे ही उनकी जो होती है ट्रुथ टेबल बनती है। तो वो ट्रुथ टेबल क्या होती है वो देखिए आप एक बार। जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, जो डिफरेंट गेट्स के लिए डिफरेंट इनपुट वैल्यूज को लेती है और उनको प्रोसेस करके हमें जो डिफरेंट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बेस पे। तो हमारी ट्रुथ टेबल में हमने एंड गेट में देखिए हमने दो इनपुट लिए हैं, ए बी, और हमें एक क्या मिला है, आउटपुट मिला है। तो यहाँ पर भी हम दो इनपुट ले रहे हैं, ए बी, और एक हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हम दो इनपुट के बेस पे ही बना रहे हैं कि जहां पर हमने दो इनपुट लिए हैं और उसका एक हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। हमारे जो एंड गेट है उसके अंदर दो से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी 3 भी ले सकते हैं, डी 4 भी ले सकते हैं, ई 5 भी ले सकते हैं, एफ 6 भी ले सकते हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम कितने इनपुट इसके अंदर लेना चाहते हैं। तो ये जो हमने गेट बनाया इसके अंदर हमने दो इनपुट लिए हैं, तो इसलिए जो ट्रुथ टेबल है वो हम दो इनपुट के बेस पर ही बना रहे हैं। अब देखिए ए और बी के अंदर अगर हमारे इनपुट 0 0 है, अगर ए में भी कोई वैल्यू नहीं डाल रही, बी में भी कोई वैल्यू नहीं डाली, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम ए में कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं और बी के अंदर 1 वैल्यू डाल रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि ए और बी जो होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो हम 0 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उसके बाद अगर हमारे ए में इनपुट डाला गया और बी में कोई वैल्यू नहीं डाली गई है तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर हम ए में भी वैल्यू डालें और बी में भी वैल्यू डालें तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब दो वैल्यूज के अंदर कोई भी इनपुट डाला जाएगा तो हर कंडीशन में वैल्यू 0 आएगी, उसका आउटपुट 0 आएगा। कब तक, जब तक कि हमारे दोनों प्रोडक्ट के अंदर ही कोई पॉजिटिव वैल्यू ना हो। अगर ए में भी 1 वैल्यू डाली गई है और बी में भी 1 वैल्यू डाली गई है तो ही हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड गेट है वो हमारा गेट है और गेट। और गेट, अब हमारा और गेट क्या होता है, सबसे पहले और गेट क्या होता है, जो डिफरेंट वैल्यू कॉम्बिनेशंस को ऐड करने का काम करता है। यानी जो हमारा और गेट होता है उसका सिंबल देखिए आप, ये और ये हमारा और गेट का सिंबल होता है। तो इसके अंदर भी मिनिमम जो है, कम से कम जो है 2 इनपुट तो होंगे ही होंगे और उसका हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। यानी इसके अंदर 2 से ज्यादा इनपुट वैल्यू भी हम इसके अंदर रख सकते हैं, 3 4 5 6 कितने ही इनपुट इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो आउटपुट होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, इसका सिंगल ही होगा। ठीक है। और जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, हमारा जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा ए प्लस बी इक्वल आउटपुट। यानी ए और बी को हमने क्या किया, ऐड किया और उसको हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। अब देखिए आप यहाँ पर कि जो हमारा एंड गेट है उसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। एंड गेट की ट्रुथ टेबल, हमने एंड गेट के अंदर भी हमने क्या लिया, 2 वैल्यू ली हैं, 2 वैल्यू ही हम यहाँ पर लेंगे। एक वैल्यू हमने ली ए, एक वैल्यू हमने ली बी और एक लिया हमने उसका आउटपुट। ठीक है।
तो अगर हमारी वही ट्रूथ टेबल जो हमने एंड गेट में की थी, दोनों में अगर 0 0 होगा हमारा, तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हमारा दोनों में से एक वैल्यू भी हमारी 1 होगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। अगर एक वैल्यू भी हमारी 1 होगी तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यू 1 होंगी तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर 1 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 आता है। ये कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक भाषा है, बाइनरी भाषा, जिसमें हम 0 और 1 वैल्यू को ही इनपुट करते हैं। तो ट्रूथ टेबल के अंदर इसीलिए आपको 0 और 1 वैल्यू को ही इनपुट करके दिखाया गया है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इसी भाषा को समझता है। तो ये जो है आपकी और गेट की ट्रूथ टेबल है। इसमें आपका अगर 0 0 वैल्यू है तो ही 0 आउटपुट आएगा आपका, अदरवाइज आपका जो ये आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा, 1 की फॉर्म में ही होगा। उसके बाद आपका है नॉट गेट। नॉट गेट, जो आपका नॉट गेट है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये। ठीक है बेटा, नॉट गेट के अंदर हमेशा एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। लेकिन जो आपका नॉट गेट है उसकी एक खास बात है कि जो ये बॉल से आपको दिखाई गई गेट के आगे, इसका काम क्या होता है, वैल्यू को रिवर्स कर देना। अगर हमने यहाँ पर 0 इनपुट करवाया है तो आपको वैल्यू में आउटपुट मिलेगा 1। अगर हमने 1 आपको इनपुट करवाया है तो वैल्यू में मिलेगा 0 आउटपुट, क्योंकि इसका काम है इस वैल्यू को रिवर्स कर देना। तो नॉट गेट को रिवर्स गेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो भी आप इनपुट डालेंगे उसका रिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। आपने 0 डाला है तो 1 मिलेगा, 1 डाला है तो 0 मिलेगा। तो जो इसकी ट्रूथ टेबल होती है वो भी यही होती है कि सिर्फ एक ही इनपुट, यानी हमने एक इनपुट डाला 0 तो आउटपुट मिला 1, हमने एक इनपुट डाला 1 तो आउटपुट मिला 0। तो इसकी ट्रूथ टेबल यही होती है बेटा। तो आज के आपके 3 हमने बेसिक गेट करवाए हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, तीनों गेट्स आपको बहुत अच्छे से करनी है विद ट्रूथ टेबल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना जरूर।